नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। बैंकों को चूना लगाने वाले घोटालेबाज विदेशों में जाकर मौज काटते हैं, जबकि हम और आप जैसे लोग जिनकी गाढ़ी कमाई का एक बड़ा हिस्सा बैंक खातों या एफडी के रूप में किसी बैंक में जमा होता है, हम ऐसा कोई भी मामला सामने आने के बाद खुद को ठगा महसूस करते हैं। फिर वो मामला विजय माल्या का हो या नीरव मोदी का। खैर, ये नाम तो अक्सर चर्चा में रहते ही हैं, लेकिन मंगलवार से ही वधावन बंधुओं के नाम भी खासा सुर्खियों में बने हुए हैं। वधावन बंधु यानी कि दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड नाम की कंपनी के सर्वे सर्वा एबीजी और पीएनबी बैंक घोटाले के बाद डीएचएफएल का बैंक फ्रॉड मामला सामने आने के बाद से बैंकिंग और कारोबारी क्षेत्र में हड़कंप की स्थिति है। 34,615 करोड़ रुपए का डीएचएफएल घोटाला देश का अब तक का सबसे बड़ा बैंकिंग घोटाला है। जी हां, इस सबसे बड़े बैंक घोटाले के प्रमुख आरोपी कपिल वधावन और धीरज वधावन को लेकर चर्चा जोरों पर है कि आखिर ये वधावन बंधु कौन है, ये फ्रॉड को कैसे अंजाम देते रहे और ये कैसे इस केस में फंसे। वधावन ब्रदर्स सबसे पहले साल 2020 में कोरोना काल में क्वारंटीन का प्रोटोकॉल तोड़ने के आरोप में चर्चा में आए थे। उनका नाम देश के बड़े बड़े बैंक घोटालों से जुड़ा है। डीएचएफएल मामला, यस बैंक घोटाला, पीएमसी बैंक घोटाला, यूपीपीएफ स्कैम जैसे मामलों में इन दोनों भाइयों के नाम आते हैं। वधावन ब्रदर्स डीएचएफएल के शीर्ष प्रबंधकों में शामिल रहे हैं। बैंक फ्रॉड सामने आने से पहले कपिल वधावन कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हुआ करते थे, जबकि धीरज वधावन तत्कालीन डायरेक्टर थे। वधावन बंधुओं के कुप्रबंधन की वजह से यह कंपनी अब डूबने की कगार पर है। डीएचएफएल पर बैंकों का करीब 40,000 करोड़ रुपए का कर्ज बकाया है। वधावन ब्रदर्स ने कारोबारी सुधाकर शेट्टी और दूसरे आरोपियों के साथ मिलकर बैंक धोखाधड़ी की साजिश रची थी। सीबीआई की एफआईआर में कहा गया है कि आरोपी कपिल वधावन और दूसरे लोग आरोपियों ने कंसोर्टियम बैंकों को 42,871 करोड़ रुपए का कर्ज देने के लिए प्रेरित किया था। यस बैंक, पीएमसी और अन्य मामलों में दोनों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की जांच ईडी भी कर रही है। दोनों को पहले भी कई बार ईडी के सामने पेशी के समन आ चुके हैं। फिलहाल दोनों ही भाई जेल में हैं। उत्तर प्रदेश के पीएफ घोटाले से भी वधावन ब्रदर्स का नाम जुड़ा था। यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कर्मचारियों के 2,268 करोड़ का पीएफ डीएचएफएल कंपनी में फंस गया था। यूपीपीसीएल के 45,000 कर्मचारियों का भविष्य निधि का पैसा इस कंपनी के पास फंस गया था। फिर जब जांच हुई तो उसके दौरान ये पता चला कि कर्मचारियों के पीएफ का 65% हिस्सा सिर्फ 3 कंपनियों में लगाया गया था। इस पैसे का भी 99% हिस्सा केवल डीएचएफएल में ही निवेश किया गया था। धीरज वधावन का नाम इकबाल मिर्ची के साथ भी जुड़ा था। धीरज ने इकबाल मिर्ची की जमीन बिकवाने में मदद की थी। सीबीआई ने इस मामले में डीएचएफएल के कपिल वधावन, धीरज वधावन, कारोबारी सुधाकर शेट्टी और अन्य लोगों के अलावा 6 कंपनियों को भी इसमें आरोपी बनाया है। इनमें स्काईलार्क बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड, दर्शन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, सिगटिया कंस्ट्रक्शन बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, टाउनशिप डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, शिशिर रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड और सनब्लिंक रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां शामिल हैं। सभी आरोपियों के खिलाफ चीटिंग, फ्रॉड और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से जुड़ी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने डीएचएफएल की वित्तीय ट्रांजैक्शन में अनियमितता के सबूत मिलने पर 11 फरवरी 2022 को केंद्रीय जांच ब्यूरो से इस बात की शिकायत की थी। सीबीआई ने यूबीआई की शिकायत के आधार पर कार्रवाई शुरू की। मामले में कपिल वधावन और धीरज वधावन पहले से ही जेल में बंद हैं। तो ये थी वधावन ब्रदर्स के बैंकिंग फ्रॉड केस से जुड़ी पूरी जानकारी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी नई जानकारी के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत।